बजट। हर साल देश के वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। बजट क्या होता है? सरकार 130 करोड़ देशवासियों का बजट कैसे तैयार करती है? इसे अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं बजट की ABCD आसान भाषा में। देश का बजट यानी देश के पूरे वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब। वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक के 12 महीनों का समय। मतलब वित्त मंत्री ये बही खाता तैयार करती हैं कि देश को कहां कहां से पैसा मिलेगा और सरकार कहां कहां उसे खर्च करेगी। सरकारी कागजों में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री 1 फरवरी से पूरे साल का बजट नहीं बल्कि काम चलाऊ हिसाब किताब पेश करेंगी। इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। तो सवाल ये है कि सही से हिसाब किताब कैसे होगा, यानी पूर्ण बजट कब पेश किया जाएगा? इस साल देश में चुनाव होने को है। अभी जो सरकार है वो सिर्फ 5 महीने काम करने वाली है। चुनाव के बाद नई सरकार आएगी। ऐसे में वित्त मंत्री पूरे साल का बजट नहीं बना सकती। ये काम नई सरकार करेगी, इसलिए वो कुछ महीनों का काम चलाऊ बजट पेश करेंगी। इसे ही अंतरिम बजट कहते हैं। नई सरकार बनने के बाद जून जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था। तब के प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी अंतरिम बजट ही पेश किया था। चुनाव जीतने के बाद सीतारमण वित्त मंत्री बनी। उन्होंने 5 जुलाई 2019 को पूर्ण बजट पेश किया। क्या अंतरिम बजट में सरकार कोई बड़े फैसले लेती है? दरअसल अंतरिम बजट में सरकार क्या करेगी, इसको लेकर कोई रोक तो नहीं है, लेकिन अमूमन सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं करती। हालांकि चुनाव आयोग की आचार संहिता के तहत वोटर्स पर कोई अनुचित प्रभाव ना पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से अंतरिम बजट पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ये एक परंपरा है कि सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ी नीतिगत घोषणा ना करे। हालांकि 2019 में ही सरकार ने कर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। इस बार वित्त मंत्री ने पहले ही कह रखा है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। बजट को संसद में ही क्यों पेश किया जाता है? दरअसल लोकसभा में जो सांसद होते हैं उन्हें हम यानी जनता सीधे तौर पर वोट करके जिताती है। संचित निधि में जमा पैसा जनता का ही होता है। इसलिए भारत के संविधान में ये इंतजाम किया गया है कि संचित निधि में जो पैसा जमा किया गया है उसका फैसला लोकसभा करे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता की अनुमति ली जाती है। राज्यसभा के सांसद सीधे जनता के जरिए नहीं चुने जाते, इसलिए राज्यसभा में बजट पर केवल चर्चा हो सकती है। बजट में बदलाव और वोट देने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता। जिस तरह हमारे घर में कमाई के कई सोर्सेस होते हैं, हम लोग अपनी कमाई को एक साझा बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। इसी तरह देश को टैक्स, राजस्व, कर्ज समेत अलग अलग कई तरीकों से आमदनी होती है। ये सारी कमाई एक साझा कोष में जमा की जाती है। इसे देश की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड्स कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 266(1) में है। बजट का जो पूरा प्रोसेस है उसके नियम कहाँ लिखे गए हैं? संविधान के आर्टिकल 112 के तहत सरकार को हर साल लोकसभा में अपनी कमाई और खर्च का पूरा ब्यौरा देना होता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग बिल का प्रावधान है। इस बिल के जरिए सरकार लोकसभा से अनुमति मांगती है जिससे संचित निधि से पैसे निकाले जा सके। विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती। देश का बजट कैसे बनता है? बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर में ही शुरू हो जाती है। ये मोटे तौर पर 6 स्टेजेस में होती है। सितंबर में मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर आने वाले सालों के लिए जरूरी फंड का डेटा देने को कहा जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही बाद में अलग अलग मंत्रालयों को फंड दिए जाते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की हर दिन बैठक होती है। अक्टूबर-नवंबर तक वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये तय करते हैं कि किस मंत्रालय या विभाग को कितना फंड दिया जाए। बजट बनाने वाली टीम को पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग की इनपुट लगातार मिलते रहते हैं। बजट से जुड़ी सारी चीजें फाइनल होने के बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बजट को लेकर सब कुछ तय होने के बाद बजट दस्तावेज प्रिंट होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बजट बनाने वाले लोगों को कमरे में बंद रखा जाता है। जी हाँ, बजट दस्तावेज गुप्त होता है क्योंकि इसकी कोई सूचना बाहर नहीं आनी चाहिए। बजट दस्तावेज को वित्त मंत्रालय के चुनिंदा अफसर तैयार करते हैं। बजट दस्तावेज लीक ना होने पाए, इसके लिए इसमें यूज होने वाले सभी कंप्यूटर्स को दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्तों तक नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में रहना होता है। इस दौरान उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। जब बजट बन जाता है तो वित्त मंत्री हलवा भी खिलाती हैं। बजट से जुड़ी ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए India.com।